तप्त कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशंभानुसुते देवी प्राणवामी हरि प्रिय। सभी को राधे राधे। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, सभी का दिल से धन्यवाद। और आप सभी को पता है कि ये जो रीडिंग होती है कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी एनर्जी मैच करती है उतनी लेनी है, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। और जब मेल फीमेल सभी के लिए जो रीडिंग होती है, इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। जो रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। दो लोग नो कॉन्टैक्ट में उनकी रीडिंग हो सकती है, जो अलग अलग पार्टियाँ हैं, जो मैरिड कपल हैं, जो अनमैरिड हैं, जीएफ हैं, बीएफ हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, या फिर यानी कि ये टोटल सभी के लिए रीडिंग होती है। इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है, छोटा बड़ा। तो ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। टेम्पलेट्स रीडिंग होती है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सभी राशियाँ मेघ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन राशि। और अगर आपको अच्छी रीडिंग चाहिए तो आप आपका कोई भी सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी परेशानी है जिसका आप हल नहीं निकाल पा रहे हैं, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, प्यार में क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, जब पेड रीडिंग होती है 9501593516 पर आप मैसेज करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। आज का रीडिंग सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बता दूं। आज का रीडिंग है नो कॉन्टैक्ट। आप दोनों में क्या चल रहा है नेक्स्ट मंथ, ये जो अगस्त का मंथ है, आप दोनों में क्या होने वाला है और क्या हो सकता है और क्या चलने वाला है आप दोनों के बीच में, इसी पर ये रीडिंग होने जा रही है। यानी कि जो अगस्त का मंथ अभी आने ही वाला है, बस कुछ दिन ही बचे, 2-4 दिन बचे हैं। जब हो सकता है कि आपके साथ पूरी तरह से एनर्जी जो मैच करे, हो सकता है ये पूरी की पूरी रीडिंग मैच करे, तो आपको उतनी लेनी है एनर्जी जितनी आपके साथ रेजोनेट हो। तो रीडिंग बहुत ही खास है। रीडिंग को आप एंड तक जरूर से देखा करें ताकि आपको कोई क्लैरिटी मिल सके। तो क्या चलने वाला है, क्या कौन सी आपके पास डिसीजन ले सकते हैं और क्या होने वाला है आप दोनों के बीच में, और क्या चलेगा, क्या मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करने वाले हो, कैसी एनर्जी आप दोनों की होगी, और आपके पर्सन की भावनाएं कैसी होंगी, और कोई वो डिसीजन लेंगे या फिर आपके लिए कोई कदम उठाएंगे, ठीक है। तो नो कॉन्टैक्ट के जो लोग हैं खास, उनकी रीडिंग आज उनकी रीडिंग खास हो सकती है जिनके बीच में बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट है। जहाँ आप एक ही छत के नीचे रह रहे हो, हस्बैंड वाइफ, आप दोनों में बातचीत कम हो रही है, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। जहाँ अभी कुछ ही टाइम हुआ है कि आपका नो कॉन्टैक्ट हो गया है, ठीक है। जहाँ फिर कभी कभी आपके पर्सन आपसे बात करते हैं, कि टोटल मिला के नो कॉन्टैक्ट की ज़्यादा हो सकती है। बाकी के लोग भी देख सकते हैं इसे, ठीक है। और आप किसी और के लिए भी रीडिंग देखना चाहिए तो देख सकते हैं, ठीक है। तो जितनी रेजोनेट हो उतनी एनर्जी लेनी है। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बिना देर के। और जहाँ पे सभी राशियाँ मेघ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन राशि। और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो। इस रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ ही आपको देखना है, पॉजिटिव रहेगी रीडिंग के वक्त। और जिसके लिए रीडिंग देखनी है उसका 3 बार नेम आप ले सकते हैं और ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। और जहाँ पे आपके लिए मैसेज है, डिवाइन मैसेज, माँ आद्या काली बहुत ही सुंदर सा मैसेज है। माँ आद्या काली आपके जीवन में प्रकाश और खुशियों से भरा होगा। माँ लक्ष्मी जी व भगवान गणेश आपके जीवन को प्रकाश और सुख समृद्धि और खुशियों से अलौकित करें और आपका हर दिन दिवाली की तरह उत्सव से भर जाए। ये सुंदर सा मैसेज डिवाइन का माँ आद्या काली आपको ये मैसेज देना चाह रही है, ठीक है। इसको क्लेम जरूर से आपको करना है। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माँ काली, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी, जय हनुमान जी जरूर से आपको लिखना है। तो क्या चलने वाला है अगस्त मंथ आप दोनों में, नेक्स्ट मंथ कैसी एनर्जी होगी आप दोनों की, गाइड करें, यूनिवर्स गाइड करें। नेक्स्ट मंथ आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, नेक्स्ट मंथ आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। नेक्स्ट मंथ आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। इस वक्त जो व्यूअर देख रहे हैं, आते ही वीडियो को लाइक जरूर से करें गाइस, जरूर से लाइक करें ताकि आपकी एनर्जी जो है उनसे कनेक्ट हो पाऊँ मैं। फॉन्ट्स के कारण 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आ रहे हैं सारे के सारे।
वॉन्ड्स, आप जानते हैं वॉन्ड्स एनर्जी होती है द सन। क्या चलने वाला है आप दोनों के बीच में नेक्स्ट मंथ? 6 ऑफ पेंटाकल्स, ये पर्सन ना आप दोनों के बीच में नेक्स्ट मंथ मुझे लग रहा है कि दोनों में से किसी एक पर्सन की एनर्जी मुझे डाउन लग रही है। यानी कि आपके पर्सन ना मुझे लग रहा है कि कुछ वेटिंग की एनर्जी है। अगर आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है तो जहाँ पे वेट करने के लिए बोला जा रहा है कि वेट कर रहा है। आप दोनों के बीच में वेट को लेके, इंतज़ार को लेके कोई बहस हो सकती है, जब पैसों को लेके बहस हो सकती है, जहाँ फिर आपके पर्सन कोई ऐसा पर्सन, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, यानी कि आपके पर्सन जो है किसी के थ्रू आपको मैसेज देना चाहते हैं। कोई यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है कि आपके पर्सन कोई मैसेज देंगे आपको नेक्स्ट मंथ। कोई मैसेज हो सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंशियल से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। मैसेज यानी कि मिसिंग की एनर्जी भी है साथ में और वेटिंग की एनर्जी भी है। यानी कि आप दोनों के बीच में, यानी कि जिस एनर्जी में आप अभी हो, किसी एनर्जी में आप हो अगर, तो नेक्स्ट मंथ आपको वही एनर्जी, सेम एनर्जी आपके साथ हो सकती है। यानी कि जो एनर्जी में अभी आप हो, यानी कि जिस सिचुएशन से आप कब से आप दोनों निकलना चाहते हो, ठीक है। और द सन का कार्ड है कि हो सकता है कि आप उस एनर्जी से बाहर आ जाओ जो आपकी लाइफ में मुश्किलें चल रही हैं, जहाँ आपके पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ हो सकता है जो पर्सन आपको कोई क्लैरिटी दे, यानी कि एनर्जी वही रहेगी, वेटिंग वही रहेगी, ठीक है। लेकिन मैसेज देने के चांसेस हैं कि आपके पर्सन मैसेज आपको देंगे। और 2 ऑफ सोर्ड, यानी कि कोई एक पर्सन कोई दूसरे को परेशान कर रहा है, या तो आपके पर्सन आपको परेशान करेंगे, ठीक है, या फिर आप अपने पर्सन से क्लैरिटी मांगने की बात हो सकती है। आप दोनों के बीच में कोई मुझे बहस होती हुई दिख रही है कि हो सकता है, यानी कि प्यार भी है और झगड़ा भी, मुझे दोनों ही चीज़ें नज़र आ रही है जहाँ पर। लेकिन एक वेटिंग है, जहाँ पे वेटिंग है वो, यानी कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आपके पर्सन। आप दोनों के बीच में आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको मैसेज देंगे, यानी कि आपसे बात हो सकती है, बात भी होगी, लेकिन आपके पर्सन जहाँ मुझे लग रहा है कि वो किसी के थ्रू आपको मैसेज देने की कोशिश जरूर करेंगे, कोई ना कोई तो मैसेज वो जरूर देंगे, ठीक है। और हो सकता है कि आपकी बात हो जाए, और अगर आपकी बात होती है तो सबसे बड़ी बात है कि आप दोनों में झगड़े की मुझे जहाँ पे लग रहे चांसेस कि अगर बात हो भी गई तो झगड़ा हो सकता है आप दोनों के बीच में बाद में। ये एनर्जी है आगे बढ़ने को लेके, इमोशन में आगे बढ़ने को लेके, किसी ऐसी जगह से निकलने चाहते हैं आपके पर्सन, या जाने की जिद कर सकते हैं, या फिर आने की कोई जिद पकड़ेंगे। यानी कि आप दोनों के बीच में वेटिंग, यानी कि एक इंसान दूसरे इंसान को वेट करवा रहा है। ऑलरेडी आप दोनों के बीच में वेटिंग चल ही रही है, ठीक है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि वॉन्ड्स के कार्ड बहुत ज़्यादा आए हैं। और द सन का कार्ड ये जो आया है, तो ये बता रहा है कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में मुझे झगड़ा आपका सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, कि सॉल्व होने के चांसेस हैं, ऐसे नहीं कि हो जाएंगे, पूरी तरह से नहीं होंगे, ठीक है। और 5 ऑफ पेंटाकल्स, आप दोनों के बीच में फाइनेंशियल को लेके भी आप दोनों के बीच में फाइनेंशियल को लेके बात होगी, पैसों को लेके एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि एक पर्सन, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि किसी न जहाँ पे ये एनर्जी की कोई परेशान होने वाला है, मुझे परेशानी की दिख रही है। या तो ये परेशानी आपकी हो सकती है, या फिर आपके पर्सन की। सैड दिख रही है, यानी कि दोनों में से कोई एक सैड, बहुत ज़्यादा सैड है, और एक मुझे यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल स्टेबल करता हुआ दिख रहा है, लेकिन एक मुझे लग रहा है कि कोई सैड है, क्योंकि एक को पैसा नहीं चाहिए और एक को बहुत सारा पैसा चाहिए, जहाँ पे ये एनर्जी है। हो सकता है कि आप पैसा मांग रहे हो अपने पर्सन से, फाइनेंशियल की कोई, या तो फिर आप टाइम स्पेंड करने के लिए अपने पर्सन से बोल सकते हैं, ठीक है। आप पैसे की मांग नहीं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन कर रहे हैं। आपको वो नहीं मिल रहा है जो आपको चाहिए,
आपको जो प्यार चाहिए, जो आप बात करना चाहते हो, जहाँ पे मैं ये नहीं देख पा रही हूँ कि आपकी बात इनसे हो रही है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आप दोनों में बात होने के चांसेस हैं। ये अपनी बात जो है किसी फ्रेंड्स के थ्रू आपको बोलेंगे, यानी कि अपने इमोशन जो आप तक पहुँचाएंगे जरूर। किंग ऑफ वॉन्ड्स यानी कि अपने इमोशन आप तक जरूर पहुँचाएंगे। जी पर्सन सांस जुटाने की कोशिश करेगा, लेकिन निकलने की कोशिश करेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा, फिर थोड़ा वेट करेगा। ये पर्सन आपको भी वेट करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आता है जी द सन। तो ये जो सन का कार्ड आता है, ठीक है, ये बताता है कि आप दोनों की बात हो सकती है। आप दोनों के बीच में ये जो अभी तक आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी मुश्किल आसान होती मुझे दिख रही है कि ये पर्सन जहाँ तो आपको इसको पैसा देना पड़ेगा, हो सकता है आपने कोई केस किया हो, तो आप दोनों के बीच में ये है कि जो डिमांड आपने की है, कोई डिमांड हो सकती है आपकी, कोई डिमांड आपने की हो फाइनेंशियल को लेके, आपने बोला हो इस पर्सन के कि मुझे चाहे पैसा दे दो या फिर मुझे, ठीक है, क्लैरिटी दे दो, जो चीज़ आप मांग रहे हो तो ये पर्सन पूरी कर रहा है। तो साथ में प्यार की भी एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स की, यानी कि प्यार भी है, लेकिन ये किसी और के थ्रू आपको मैसेज देगा। किसी और के थ्रू जो भी आपको चाहिए वो किसी और के थ्रू आपको मिलने वाला है, चाहे वो प्यार हो, ठीक है, प्यार भरा मैसेज हो सकता है या फिर कोई पैसा हो सकता है। लेकिन जहाँ पे 5 ऑफ पेंटाकल्स, एक पर्सन दूसरे को परेशान कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये 2 कार्ड आए हैं, ये मुझे सही नहीं लग रहे, क्योंकि ये सही है ही नहीं है। एक पर्सन दूसरे पर्सन को परेशान करेगा, क्लैरिटी नहीं देगा और परेशान भी करेगा। देखिए परेशानी मिल सकती है, क्योंकि आप वो नहीं चाहते हो, आप पैसा नहीं चाहते हो, प्यार चाहते हो। तो इन 2 चीज़ों के बीच में लेकर आप दोनों बीच में बहस हो सकती है, 2 चीज़ों को लेकर, क्योंकि एक आपको क्लैरिटी नहीं देगा, ठीक है, आपकी ज़रूरत वो नहीं है जो आप इनसे मांग रहे हो, ठीक है, लेकिन देने की कोशिश करने वाला जी पर्सन। और आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है किसी और की वजह से, या तो आपके पर्सन के कारण आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, या फिर आपके कारण आपके पर्सन की हेल्थ ख़राब हो सकती है, क्योंकि आप यहाँ पे किसी को, यानी कि आप दोनों के झगड़े जो हैं किसी को परेशान करने वाले हैं, किसी एक को परेशानी में डाल सकते हैं। जहाँ तो जी आप परेशान करोगे या फिर आपके पर्सन आपको परेशान कर सकते हैं, यानी कि अभी भी आप दोनों के बीच में वो इंतज़ार बना रहेगा। ऐसा नहीं कि ये इंतज़ार आपका अगस्त के मंथ में ख़त्म हो जाएगा। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है तो आपका इंतज़ार जो है ऐसा ही रहेगा जैसा है, ठीक है। आप इसमें एक दूसरे को मिस करोगे, और मिस करते करते जहाँ तो फिर जहाँ मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप उस पर्सन को कोई मैसेज सेंड करो, अनब्लॉक करो, जहाँ फिर, क्योंकि आपकी भी एनर्जी जहाँ पे एक्सचेंज हो रही है। दासन का कार्ड एनर्जी चेंज आप दोनों की, किसी एक पर्सन की एनर्जी चेंज होगी, ठीक है। और फिर बात हो सकती है, बातचीत के बाद आप दोनों का फिर से झगड़ा मुझे जहाँ पे दिख रहा है कि परेशान आप दोनों एक दूसरे को कर सकते हो भाई, ऐसी एनर्जी है। हो सकता है कि आपके पर्सन कोशिश करें कि किसी और के थ्रू आपको मैसेज देंगे, ये भी एनर्जी है। हो सकता है ये पर्सन अभी तक जिसने आपको क्लैरिटी नहीं दीजिए, बहाना बना दे आपको, आपसे कि ये बहाना बना सकता है, ठीक है, यानी कि किसी और के थ्रू आपको संदेश भेजना, कोई बहाना बनाना, ठीक है। मुझे बहाना ही बनाते हुए यहाँ पे दिख रहा है इस कारण के, क्योंकि आपने बहुत देखे जहाँ पे भी वेटिंग है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, वेटिंग के कार्ड आ रहे हैं, ठीक है। वेटिंग के कार्ड देखिए, वेटिंग है 9 ऑफ सोर्ड, और वेटिंग में सोर्ड में क्या होता है, परेशानी, ठीक है, सैड इमोशन, क्लैरिटी ना देना। और जब मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग आपको परेशान करेंगे, ठीक है, फाइनेंशियल को लेकर परेशान कर सकते हैं, क्लैरिटी को लेकर परेशानी आप दोनों के बीच में, लेकिन कोई एक पर्सन है जो आपका इसमें नेक्स्ट मंथ आपका कोई साथ देने वाला मुझे लग रहा है। चलिए इसे भी ले लेते हैं। वॉन्ड्स के कार्ड बहुत आए हैं, यानी कि आप दोनों एक दूसरे का इंतज़ार करोगे। इंतज़ार के बीच में कोई एक पर्सन अनब्लॉक करेगा, या फिर आप किसी फ्रेंड्स के थ्रू बात करोगे, या फिर जैसे आपने संदेशा भेज दिया और दूसरे ने भी किसी और किया, यानी कि कोई एक बीच में पिसने वाला है इसके बीच में। तो डेविल का कार्ड आया भाई। डेविल की एनर्जी होती है कि अगर आपकी बातचीत होती है, आप दोनों के बीच में बातचीत होगी, कोई तीसरा पक्ष है जो थर्ड पार्टी मुझे लग रही है, जिसकी वजह से आपकी, मैंने कहा ना आपसे कहा कि आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है,
कोई आपको परेशान कर सकता है, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी भी परेशान कर सकती है, वो जरूरी नहीं कि इस पर्सन की वजह से आपको परेशानी मिले, ठीक है। यहाँ पे जो कौवे सर पे मंडरा रहे हैं, ठीक है, तो झगड़े का संकेत होता है जी, ठीक है, क्लैरिटी ना देना, किसी कारण कोई दूसरा पर्सन आया बीच में परेशानी देना, ठीक है। तो जो थर्ड पार्टी, अगर आप इसको भनक लग गई भाई आप दोनों के बीच में बात हो रही है, आप दोनों के बीच में अब फिर से वो पैचअप होने जा रहा है आप दोनों के बीच, ठीक है, तो जब मुझे ये भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी जो है आप नहीं चाल चलने वाली है, तो आप दोनों की बातचीत रोकने के लिए कुछ गलत हो सकता है, कुछ गलत, ठीक है, कुछ गलती हो सकती है, जहाँ तो आपसे हो सकती है, जहाँ पे कोई पर्सन से, जहाँ फिर ये कोई आपके पर्सन से कोई गलती करवा सकती है, यानी कि ये रोकने की कोशिश करेगी, क्योंकि डेविल का कार्ड है, तो ये मुझे ब्लैक मैजिक की एनर्जी भी लग रही है, यानी कि नेक्स्ट मंथ में आप दोनों के बीच में वो चीज़ भी मुझे लग रही है जिसका मुझे डर है कि कोई जो थर्ड पार्टी है जी आपकी बात नहीं होने देगी, चांसेस बनेंगे, बातचीत के चांसेस बनेंगे, आप दोनों बात करने के पूरे चांसेस हैं, जहाँ द सन का कार्ड जो है वो क्लियर कर रहा है कि हाँ आपकी बात होगी, लेकिन अगर होगी तो झगड़े में तब्दील हो जाएगी वापस से, कि जो आप चाहते हो वो आपको वहाँ पे वो ये पर्सन देगा नहीं, ठीक है। तो जो चीज़ आपको चाहिए, आप प्यार मांगते हो तो ये पर्सन आपको प्यार नहीं, पेज ऑफ कप्स, ठीक है, आप प्यार मांग रहे हो लेकिन आपका मुंह बंद जे किसी और चीज़ से करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन आपसे मिलना चाहेंगे, वो आपसे बात करना चाहेंगे, वो आपको क्लैरिटी देना चाहेंगे, वो आप किसी और के थ्रू आप तक बात पहुंचाएंगे भी अपनी, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी वो होने नहीं देगी, वो जो तीसरा पक्ष है वो नहीं होने दे रहा, क्योंकि यहाँ पे ये डेविल का कार्ड है। तो कोई अगर आपका तीसरा पक्ष नहीं है, आपको थर्ड पार्टी नहीं है, तो फिर कोई गलती हो सकती है, जहाँ कर ये इस पर्सन की जो गंदी आदतें हैं वो अभी तक छूटी नहीं है, आपको पता चलेगा कि इसकी वही आदतें हैं, वापस से वैसे ही कर रहा है जैसा जो पहले करता था, ठीक है। तो आप इस पर्सन को डिच कर दोगे, या फिर आप गुस्से में से ब्लॉक कर दोगे, या फिर इसके गाली गलौज कर दोगे, कुछ ना कुछ, यानी कि आप दोनों में से एक पर्सन की हेल्थ भी खराब हो सकती है और आप एक दूसरे को परेशान कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी बात नहीं मानी जा रही, क्योंकि आपके दोनों के बीच में वेट है, वॉन्ड्स के कार्ड है, वेट के कार्ड है, ठीक है। तो एक ही वाटर साइन आया है, बाकी के सारे कार्ड मुझे जहाँ पे परेशानी वाले कार्ड, एक ही पॉजिटिव कार्ड, एक पेज ऑफ कप्स जो मिसिंग की एनर्जी भी है, प्यार की एनर्जी भी है, दिल की इमोशन की एनर्जी है, भावना की एनर्जी है, किसी और के थ्रू आप तक मैसेज पहुंचाने की एनर्जी है कि वो पर्सन आपसे बात करने की कोशिश पूरी करेगा, आप दोनों बीच में जो नो कॉन्टैक्ट है, आप दोनों के बीच में बात हो सकती है। अगर आपके बीच आप एक छत के नीचे रह रहे हो तो आप दोनों के बीच में चांसेस हैं कि आप बात करो, लेकिन ये तो थर्ड पार्टी है, वो अपनी टांग जरूर अड़ाएगी, वो आपके पर्सन को बांधते हुए मुझे दिख रही है, यहाँ पे नेगेटिविटी छोड़ते हुए दिख रही है, तो वो नहीं चाहेगी कि आप दोनों के बीच में बात हो, भाई वो तीसरा पक्ष नहीं चाहता है। फोर ऑफ कप, ठीक है, किसी एक पर्सन को बहुत मिस करने की एनर्जी है, जहाँ तो आप फोर ऑफ कप्स है, यानी कि पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचना, पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा, यानी कि वही पुरानी बातें जो हो चुका है। अगर आप दोनों के बीच में बात होगी भी तो आप दोनों पुरानी बातों को लेकर बैठ जाओगे, फिर से वो पुरानी बातें फिर से आपके सामने एक एक करके आ जाएगी, आप उनको याद दिलाओगे पुरानी बातें, जब वो आपको पुरानी बातें, ये तुम्हारी गलती थी, ये तुमने किया, आप कहोगे कि नहीं तुमने ऐसा किया, तुमने चीट किया, तुमने ये किया, तुमने वो किया, यानी कि आपको पुरानी बातें नहीं करनी है, जो भी हो चुका उसे भूल जाइए, ठीक है। अब वो पर्सन आपसे बात करता है, ठीक है, अगर वो पर्सन आपसे बात करता है, अगर आप एक ही छत के नीचे, अगर आपकी बातचीत चल रही है, अगर नो कॉन्टैक्ट आपकी बात चल रही है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको पास्ट की बातें उनसे नहीं करनी, जो बीत चुका उसे भूलना पड़ेगा, ठीक है। मैंने पास्ट की बातें की ना, पास्ट की बातें, तो यहाँ पे बॉटम डेक क्या कर रहा है, खत्म करने के लिए, कि खत्म होना, डेथ का कार्ड होता है कि पास्ट की जो चीज़ें हैं, ठीक है, उनको भूल जाओ, उनको ख़त्म करो, उनको डी एंड, यानी कि आपकी लाइफ में आप दोनों के बीच में जो पुराना जो हो चुका है, उनका, उन चीज़ों का, उन बातों का डी एंड होने के जहाँ चांसेस है, ख़त्म होने के, वो पुरानी चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी आप दोनों में। या फिर आप ऐसे पुराने रिलेशन छोड़ दोगे जिनका आपकी लाइफ में कोई काम नहीं है। आपके पर्सन बोल सकते हैं आप उससे कि उसको छोड़ दो भाई, तो हमारे बीच में रास्ते काटा है, या आप कह सकते हो ठीक है कि तुम अपनी ये चीज़ें छोड़ दो, जो बुरी आदतें छोड़ दो, ठीक है। ये सब बातें आप दोनों के बीच में होने वाली। एज ऑफ सोर्ड, ठीक है,
बहुत सोचते हुए मुझे लग रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत सोचोगे। कोई एक पर्सन है जो ज़्यादा सोचेगा, कम सोचेगा, एक ज़्यादा सोचेगा। 7 ऑफ कप, फिर से मैंने कहा ना कि देखिए वाटर साइन आया, फिर से इमोशन आया, यानी कि जो पर्सन आपके लिए कोई एक मार्ग तो जरूर निकालेगा ही निकालेगा। यानी कि जो पर्सन आपसे बातचीत के लिए किसी से कांटेक्ट करेगा, फिर वो आपसे बात करेगा, ऐसी एनर्जी है। आपके लिए आपकी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। जो पर्सन आपसे बात करने की पूरी कोशिश कर रहा है, यानी कि जो पर्सन आपसे बात करने की कोशिश ही नहीं करेगा, करने वाला है ये कोशिश, अभी से ये स्टार्ट हो चुका है कि आपको बताएं, आपसे बात कीजिए, क्योंकि बात होगी तो भैया दाल गलेगी, जब बात नहीं होगी तो दाल कहाँ से गलेगी आपकी। पूरी उम्मीद है यहाँ पे कि पक्का जो पर्सन आपके लिए कोई डिसीजन लेगा, फिर से वो आपसे कांटेक्ट करेगा। ये एनर्जी है। ये 2 कार्ड है हमें ये बता रहे हैं कि ये पर्सन, देखिए यहाँ पे कितना सोच रहा है ये पर्सन, यहाँ पे मिस करने की एनर्जी, बात करने को लेके वो चीज़ें याद करेगा, तो इसे याद आएगी तो बात होगी, जब बात होगी तो फिर से आपकी वो पुरानी चीज़ें फिर से आप दोहराने वाले हो, ऐसी एनर्जी जहाँ पे फिर से वही बातें दोहराने वाले हो। और आपके कोई जो थर्ड पार्टी वो नहीं चाहेगी कि आप दोनों के बीच में कोई बात हो, वो कोशिश करेगी कि आपके दोनों के बीच में बात ना हो, वो ऐसा कर सकती है। क्योंकि जहाँ डेविल का कार्ड है कि कुछ आप दोनों के बीच में कुछ गलत फहमियाँ भी हो सकती हैं, जहाँ गलत फहमियाँ क्रिएट कर दी जाएंगी, जहाँ फिर कोई डेविल की एनर्जी करके कुछ ऐसा करके आपकी बात नहीं होने देंगे। क्योंकि जहाँ पे फिर से 8 ऑफ वॉन्ड्स आया कि वेट करना पड़ सकता है आप दोनों को बातों को लेकर, क्योंकि परेशान कोई करेगा आपको, या तो थर्ड पार्टी आपको परेशान कर देगी, जहाँ पे पर्सन की बातों से ऐसा आपको लगेगा कि आप परेशान हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। देखिए यहाँ पे भी क्वीन ऑफ सोर्ड, जहाँ पे भी वेटिंग है, देखिए वेट कर रहे हैं, वेटिंग। वॉन्ड्स के कार्ड बहुत आए हैं, यानी कि वेटिंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। बात होने के चांसेस हैं, ऐसा नहीं कि आपको बस कि आ रहे हैं आपके प्राणनाथ, आपके पर्सन आ रहे हैं आपके लिए भागकर, तो आपको आप फटाफट बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। कौन सा गाना है? बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। मुझे हंसी आ रही है क्योंकि आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जो आप काम कर रहे हो, अगर आप किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हो, ठीक है, आपको ध्यान नहीं भटकाना, ठीक है, कि हाँ आपके पर्सन आएंगे लौट कर आ रहे हैं हम लोग को, तो ठीक है, आपको तो भैया फटाफट से हमें बस तैयारी करनी है, इधर से ध्यान हटाओ उधर शुरू कर दो, ऐसा नहीं करना है। आप जो करें उसमें आप कंटिन्यू अपना, अगर आप उनको इग्नोर करें तो कीजिए, अगर आपने ब्लॉक किया तो करके रखिए, उधर से देखिए उधर से क्या मैसेज आ रहा है, क्या वो देने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब आपको लगे कि अब हद हो गई है, कि आपको अनब्लॉक कर देना चाहिए, आपको कोई ना कोई उन तक मैसेज पहुंचाना ही चाहिए, ठीक है, फिर आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको करना है जब आपसे रहा ना जाए, फिर आपको ये एक्शन लेने की ज़रूरत है, फिर आप अपनी फीलिंग कह सकते हो, फिर वो पर्सन भी पहल करके, यानी कि जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको भी कुछ करना पड़ेगा, ऐसी आपकी बातचीत नहीं होगी, आप दोगे तो कहीं लिया जाएगा, ठीक है। एक दूसरे को एनर्जी एक्सचेंज की जहाँ पे कि एक दूसरे आप एनर्जी एक्सचेंज होगी आपकी। 10 का कार्ड, वो पर्सन आपको एनर्जी बहुत, एक पर्सन की ज़्यादा एनर्जी कम होगी, ठीक है, तो बात होगी तो वहाँ पे आपको बहस नहीं करनी, पुरानी जो टॉपिक है वो चीज़ें वापस आपकी लाइफ में जो लौट कर आएगा, ठीक है, वो आपको स्टॉप कर देना वहाँ पे, वो पुरानी बातें आपको छोड़नी, ठीक है, वो छोड़ेंगे तभी आपकी तभी बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ से जाएंगी, ठीक है। एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये थी भाई आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।